84 लाख योनियों से, नरकों से यदि मुझे बचना है तो मुझे अपने मन को परमात्मा के साथ लगाना है। ये मन है जो मेरा भटकता रहता है। मन ही ऐसा है जो मैं जहाँ बैठा हूँ, मन मेरा अमेरिका, इंग्लैंड, अफ्रीका घूम आएगा। मिनट सेकंडों में वहां जाकर घूम कर वो आ जाएगा। पर यदि मन मेरा स्थिर है, मेरे पास है, तो मान लो कि मेरा जहाँ बैठना सफल हो गया। तो आज आप माँ भगवती का जागरण करने जा रहे हैं। माँ भगवती जो है वो हमें इस संसार के विषय तो देती हैं, इस संसार का हर सुख वो देती है। माँ भगवती की आराधना सब ने की और सबको करनी चाहिए, क्योंकि माँ भगवती की आराधना जो है, माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ एक ऐसा शब्द है कि माँ जो है वो इतनी करुणामयी होती है, माँ इतनी दयामय होती है, माँ में इतनी ममता होती है कि यदि हम माँ के पुत्र हैं, हम कोई गलती भी करते हैं, हम कोई बुरे कर्म भी करते हैं, हम कुछ बुरा आचरण करते हैं, तो भी माँ हमें माफ कर देती है। यदि हम माँ की आराधना करते हैं, यदि हम माँ की शरण में जाते हैं, माँ हमें पवित्र करती है। हम सब इस संसार में पापों से घिरे हुए हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने दुनिया में कोई पाप ना किया हो। हम जन्म जन्मांतरों से पाप करते आ रहे हैं, और इस जन्म में भी न जाने कितने पाप हम करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह सके पक्के वायदे के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ ऐसा कह दे कि मैंने कोई दुनिया में पाप नहीं किया है। सब पाप करते हैं। हम चाहे जानबूझकर चाहे अनजाने में पाप करते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं मुझसे मुझसे कोई पाप ना हो, मैं चाहता हूं कि मैं कोई पाप ना करूं, पर यदि मैं कहीं सड़क पे जा रहा हूं तो मेरे नीचे कई प्रकार के कीड़े मकोड़े आकर मर जाते हैं। मैंने जानबूझकर तो मारे नहीं, पर अनजाने में हो गया पाप। वो तो मैं जा रहा हूं, नीचे आए वो मर गए। माताएं घर में झाड़ू पोछा लगाती हैं, उसके साथ कितनी चींटियां आकर मर जाती हैं। ये सब पाप मुझे लगते हैं। पर माँ भगवती की यदि हम आराधना करते हैं, उनके नवरात्रों में हम व्रत रखते हैं, नवरात्रों में हम पूरी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ उनका भजन पूजा पाठ करते हैं, उनकी शरण में हम जाते हैं, तो वो हमारे सब पापों को माफ कर देती है। श्री दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है कि माँ कितनी करुणामयी होती है। लिखा है कि दुर्गे स्मृत हरसी भीति मशेष जंतु स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी दारिद्र दुख वेहारणी का तत्वन्य सर्वोपकार करणाए सदा दर्शिता। माँ की इतनी करुणा है, कहते हैं कि दुर्गे स्मृत हरसी भीति मशेष जंतु, जो बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े विश्वास के साथ माँ भगवती की आराधना करता है, माँ भगवती को याद करता है, उनका स्मरण करता है, तो माँ भगवती उतने उसके सारे भयों को दूर कर देती है। जितने भी उसके मन में भय होते हैं, संकट होते हैं, दुख होते हैं, सबको दूर कर देती है। स्वस्थ स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी। यदि हम व्यक्ति सब उनका स्मरण करते हैं, माँ भगवती का जागरण करते हैं, तो माँ भगवती हमें इतनी पवित्र बुद्धि दे देती है। हमारी जो बुद्धि है वो मलिन है, मल से युक्त है, बुद्धि में न जाने क्या क्या चलता रहता है। पर यदि माँ भगवती की आराधना करेंगे तो हमारी बुद्धि को वो सात्विक बनाएंगी, पवित्र बनाएगी, निर्मल बनाएगी। हमारी बुद्धि के विचारा जो भी सोच विचार होगा वो पवित्र होगा। दुर्गे स्मृत हरसी भीति मशेष जंतो स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभम ददासी दारिद्र दुख वय हारणी। माँ भगवती हमारे दुखों को, हमारी दरिद्रता को हरने वाली है। ऐसी माँ करुणामय है जो हमारे हर प्रकार के दुख को, कष्ट को दूर कर देती है और हमारी बुद्धि को पवित्र कर कर हमें उस परमपिता परमात्मा से मिला देती है। इसलिए हमें बड़ी श्रद्धा के साथ,
बड़े विश्वास के साथ इस माँ भगवती का जागरण करना है, उनकी स्तुति करनी है, उनका स्मरण करना है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि ये जो हमारा मनुष्य का शरीर है, अच्छा कभी ये बात मन में नहीं लानी है कि मैं शंकर जी की आराधना करता हूँ, मेरे इष्ट शंकर जी हैं, मेरे इष्ट नारायण हैं, तो मैं भगवती की आराधना ना करूं। यदि मेरे इष्ट भगवती माँ जगदम्बा है तो मैं परमात्मा की आराधना करूं, नारायण की आराधना ना करूं। ये सब हमारे एक ही परिवार के हैं। देवी देवता जितने इष्ट एक होता है, इष्ट केवल एक होता है। वो चाहे नारायण जी हो, चाहे लक्ष्मी नारायण जी हो, चाहे राधा कृष्ण जी हो, चाहे माँ भगवती दुर्गा हो, चाहे शंकर जी हो, इष्ट अपना एक रखना है, पर प्रणाम नमस्कार सबको करना है। यदि माँ भगवती के नवरात्रे आ गए तो मैं वो व्रत भी रखूं, यदि सावन महीना आ गया तो मैं शंकर जी की आराधना करूं, यदि जन्माष्टमी आ गई तो मैं उसका व्रत भी रखूं, यदि शिवरात्रि आई तो मैं उसका व्रत भी रखूं। सब एक ही परिवार के हैं। जिस प्रकार एक लड़की विवाह कर कर अपने ससुराल में जाती है, ससुराल में जाकर पति तो उसका एक ही है, सेवा तो वो अपने पति की करेगी, पर पति के संबंधित जितने भी उसके रिश्तेदार हैं, माता पिता हैं, उसकी भाई है, उसकी बहन है, उसके और रिश्तेदार हैं, जब वो घर में आएंगे तो आदर सत्कार तो उसका भी वो करेगी ना। अपने सच्चे मन से पति की सेवा तो करेगी, पर उसके साथ साथ उनके रिश्तेदारों की भी सेवा उसको करनी है, उनके लिए भी सब, उनके लिए सब काम उनको उसको करने हैं। उसी प्रकार हमारा इष्ट तो एक हो, परंतु उस इष्ट के साथ जितने भी देवी देवता हैं सारे को हमने सत्कार देना है, प्रणाम करना है। शास्त्र कहते हैं ये मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य जीवन पाना कोई आसान बात नहीं है। बड़ी बड़ी तपस्याओं के बाद, साधनों के बाद ये शरीर मिलता है। देवता लोग तरसते हैं कि मुझे ये मनुष्य का शरीर मिले, पर देवताओं को ये दुर्लभ है मनुष्य का शरीर। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षर भंगुरा, कि ये मनुष्य का शरीर पाना बड़ा दुर्लभ है। परमात्मा ने बड़ी कृपा की है हमें कि हमें मनुष्य का शरीर दिया है, और इस मनुष्य का शरीर पाकर मैं किसी संशय में ना पड़ूं कि इसकी पूजा करूं, उसकी ना करूं, इसको पढ़ूं, उसको ना पढ़ूं, इस मंदिर में जाऊं, वहां ना जाऊं, ये सब संशय छोड़कर मुझे केवल केवल अपने इस जीवन के लक्ष्य तक पहुंचना है। वो लक्ष्य चाहे कथा के माध्यम से हो, चाहे जागरण के माध्यम से हो, चाहे पूजा पाठ के माध्यम से हो, चाहे भजन कीर्तन के माध्यम से हो, बस जीवन का एक लक्ष्य हो कि मैं परमात्मा तक पहुंच जाऊं, उस परमात्मा के चरणों का अनुराग ले लूं। मैं जब तक ये मैं नहीं जहां तक पहुंचूंगा, मेरे ये जीवन में मनुष्य का शरीर लेना व्यर्थ चला जाएगा। जीवन मनुष्य का पाकर मैं इस संसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करता रहूं, नश्वर पदार्थों को जोड़ता रहूं, इसी में अपना सारा जीवन व्यतीत कर दूं, मेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं होगा। मुझे तो बचपन से परमात्मा की आराधना करनी शुरू कर देनी चाहिए। अंत समय मुझे पछताना पड़े उसके लिए मुझे पहले ही तैयार होकर आराधना करनी शुरू कर देनी चाहिए। एक संत एक गांव में गए, तो वो संत, उनका ये नियम था कि किसी भी वो गांव में जाएं तो यदि किसी के घर में उन्होंने रहना हो तो वो उस घर में रहते थे जिस घर के सारे सदस्य सत्य बोलते थे। आज के युग में कोई है सत्य बोलने वाला? हम दिन में 10, 15, 20 बार झूठ तो बोल लेते हैं, एक बार कोई सच बात बोल देते तो कहते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं है, अपने आप को हरिश्चंद्र कहला लेते हैं। जो 15, 20, 100 बार झूठ बोला उसकी कोई गिनती नहीं। ये हमारा भारतीय संस्कृति या सनातन धर्म का ये लक्षण या ये काम नहीं है कि मैं दिन भर झूठ बोलता रहूं और पाप जोड़ता रहूं। मुझे सत्य बोलना चाहिए। जो बात मैंने सुनी है, आंखों से देखी है, वही बात मुझे कहनी और बोलनी है। हम अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए छोटी छोटी बात के लिए हम झूठ बोल देते हैं, छोटी छोटी बात पर झूठ बोलते हैं।
हमें झूठ नहीं बोलना है। तो वो संत जिस भी गांव में जाते थे वहां यही कहते थे कि मैं उस घर में रहूंगा जो व्यक्ति सत्य बोलता हो। तो ऐसे एक किसी गांव में चले गए, तो वहां किसी से उन्होंने पूछा कि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो सत्य बोलता हो। तो लोगों ने, गांव के लोगों ने उनको कह दिया कि यहाँ हमारे गांव में एक सेठ है जो बिल्कुल सत्य बोलता है। वो सेठ 80-90 साल का है, 3 उसके बेटे हैं और हर शहर में उसके महल हैं, उसने धर्मशालाएं बनाई हुई हैं, उसने घर बनाए हुए हैं। तो वो सेठ है, वो सत्य बोलता है। आप वहां जाइए और वहां रहिए, उनका भोजन प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो संत उस सेठ के घर में पहुंचे। सेठ ने देखा कि संत आए हैं, बड़ा प्रसन्न हुए। घर में, हमारे घर में कोई संत आए, सेठ आए, कोई महात्मा आए, कोई भद्र पुरुष आए तो हमें प्रसन्न होना चाहिए कि आज न जाने हमारा कौन सा पुण्य उदय हुआ है कि आज हमारे घर में संत आए हैं। पर हम उल्टा गुस्सा होते हैं उनके ऊपर, कहाँ ये संत आ गए, कहाँ ये भिखारी आ गए, कौन इसको भोजन कराएगा। माता तो सोचती मैंने तो गिन गिन कर फुलके बनाए हैं, मेरे पतिदेव इतने खाएंगे, बेटा इतना खाएगा, मैं इतना खाऊंगी। कभी भी ऐसा नहीं सोचना है। इस प्रकार जो व्यक्ति सोचता है उसके घर की बरकत खत्म हो जाती है। घर में कभी भी भोजन बनाओ तो ये सोच कर बनाओ कि मेरे घर में कोई संत आ जाए, कोई ब्राह्मण आए, कोई महात्मा आए तो मैं पहले उसको भोजन कराऊं, उसका प्रसाद पाकर फिर मैं भोजन ग्रहण करूं। ये मन में भावना होनी चाहिए। अब तो खैर ये बातें नहीं रही हैं, पर पुराने जन्म समय में जो बुजुर्ग लोग होते थे वो ऐसा सोच करते थे और घर का भोजन निकाल कर रखते थे अलग से। कोई महात्मा आएंगे उनको दे देंगे, कोई गौ माता आएगी उसको दे देंगे, ताकि इस घर में बरकत आती रहे, बरकत कम ना हो। पर आज कोई ऐसा नहीं करता है और इसीलिए हमारे घर की बरकत खत्म हो रही है। वो संत के घर में महात्मा उस सेठ के घर में गए तो सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज न जाने मेरा कौन सा पुण्य उदय हो गया कि आज मेरे घर में संत पधारे हैं। बड़ी उन्होंने संतों की सेवा की, चरण धोए, उनकी पूजा की, फिर उनको भोजन के लिए आमंत्रित किया। अब वो संत जब भोजन करने लगे तो संतों का ये नियम था कि उसी के घर में भोजन करना जो व्यक्ति सत्य बोलता था। तो गांव के लोगों ने तो कहा था कि वो सेठ है, वो सत्य बोलता है। जब भोजन करने संत बैठे, थाली में भोजन लग गया, तब उन्होंने, संतों ने एक बार सोचा कि लोगों ने तो मुझे कहा है ध्यान मेरी तरफ दो, नहीं तो मैं बंद कर देता हूं, वो सुन लो जो लगा हुआ है। अभी मैं आपसे पूछूंगा ना कि मैंने क्या क्या कहा, किसी को याद नहीं होगा। मेरे आने का लाभ तो तभी है यदि मेरा कुछ कहा आप सुन लोगे, आपके पल्ले पड़ जाए कुछ। ऐसा नहीं करना कि एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, उसको तो मन में धारण करना है। जो रात को जागरण होगा वो भी ऐसे ही करना है। ये नहीं करना कि एक कान से सुनकर दूर से, कोई तो सुनता ही नहीं है, किसका तो होता ही नहीं सुनने की तरफ ध्यान। पर कोई सुन भी लेता है तो अच्छी अच्छी बातें होती हैं, उनको जीवन में उतारना बड़ा कठिन होता है, तो वो एक कान से सुनते दूसरे निकाल देते। छोड़ो परे, क्या करना, जीवन है जी लो, फिर दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा सोच लेते हैं। यही मेरे पतन का कारण होता है। यही बातें मुझे नरक में ले जाती हैं, यही बातें मुझे नाली का कीड़ा बना देती हैं, गोबर का कीड़ा बना देती हैं ये बातें। यदि हम अपने आचरण के ऊपर नहीं चलेंगे, अपने जीवन के ऊपर नहीं, शास्त्रों के ऊपर जीवन को नहीं चलाएंगे, तो न जाने कौन सी गंदगी का कीड़ा मुझे बनना पड़ेगा। इसलिए जो भी मैं करता हूँ, जो भी मैं धार्मिक कार्य करता हूँ, जागरण करता हूँ, कथा सुनता हूँ, उसको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और धीरे धीरे अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो वो संत थे, संतों ने ये सोचा कि लोगों ने तो कहा ही है कि ये सेठ सच बोलता है, ये झूठ नहीं बोलता है, पर एक बार मैं भी इससे पूछ लेता हूँ, सेठ से भोजन करने से पहले मैं भी इसकी एक परीक्षा ले लेता हूँ कि ये सच बोलता है झूठ बोलता है। तो
संतों ने 3 बातें उससे पूछी सेठ से। अब जो 3 बातें पूछी, तो जिस प्रकार लोगों ने कहा हुआ था सेठ के बारे में, जब संतों ने सेठ से पूछा तो तीनों बातें विपरीत थी, मतलब गलत थी। वो ऐसा लग रहा था कि सेठ झूठ बोल रहा है। पहली बात, उस संतों ने पूछा सेठ से कि सेठ साहब आपके कितने बच्चे हैं? तो सेठ साहब ने कहा कि मेरा एक ही बेटा है। अब लोगों ने तो ये कहा था गांव के कि उसके 3-3 बेटे हैं, और सेठ साहब कह रहे मेरा एक ही बेटा है। वो संतों ने जो थाली भोजन की रखी हुई थी पीछे कर दी थोड़ी, कि ये तो झूठ बोल रहा है। अच्छा, दूसरा पूछा उसने कि सेठ साहब आपके कितने घर हैं? तो सेठ ने कहा जी मेरे 3 ही घर हैं। कितने घर हैं? 3 घर हैं। पर लोगों ने तो कहा था कि सेठ साहब के घर ही बहुत है, हर शहर में उनका घर है, हर शहर में उनका महल है। अब दूसरी बार सेठ झूठ झूठ बोल रहा है, और थाली पीछे कर दी भोजन की कि इसके घर का भोजन नहीं करना है, ये झूठ बोलता है। तीसरी बार तीसरा पूछा उसने संतों ने सेठ साहब से कि सेठ साहब आपकी आयु कितनी है, आपकी उम्र कितनी है? अब सेठ साहब लग रहे हैं 80 वर्ष के, और अपनी उम्र बता रहे 20 साल, कि मेरी उम्र 20 साल की है। संतों ने बोला शहरे हम ही झूठ बोल रहा है, देखने में 80 वर्ष का है और 20 साल। संतों ने थाली उठाई और पीछे कि मैंने तेरे घर का भोजन नहीं करना है। सेठ साहब ने हाथ जोड़े, पूछा महात्मा जी क्या बात हुई, आपने मेरे घर का भोजन? कहते तुम तो शहरे हम झूठ बोल रहे हो, गांव के लोगों ने तो ये बताया था कि तेरे 3 बेटे हैं और अनेक घर हैं, और तुम 80 साल के हो, और तुमने तीनों बातें तुम झूठ बोल रहे हो। तुम कह रहे हो कि एक बेटा हो और मेरे 3 घर हैं और मैं 20 साल का हूं। तो सेठ साहब ने हाथ जोड़े और कहा महात्मा जी आप बैठो। बैठे महात्मा जी के सामने सेठ साहब ने अपने नौकर को बुलाया। नौकर को बुलाकर कहा कि मेरे बड़े बेटे को बुलाकर लाओ। वो बड़े बेटे को बुलाने के लिए गया तो बड़ा बेटा मोबाइल चला रहा था, कुछ कर रहा था मोबाइल में। तो नौकर ने कहा कि आपको सेठ साहब बुला रहे हैं। तो उस बेटे ने कहा कि पिता को कह दो जाकर मैं अपना काम कर रहा हूं, और 2 बेटे हैं उसको बुला ले, मुझे ही बुलाते हैं, मैंने क्या करना आकर। सेठ साहब से नौकर ने आकर कहा कि आपका बड़ा बेटा तो मना कर रहा है आने से, वो ऐसा कर रहा है। फिर उसने कहा कि छोटे बेटे को बुलाकर लाओ। छोटे बेटे को बुलाने के तो वो टीवी देख रहा था, कोई फिल्म देख रहा था, कुछ कर रहा था। उसने भी जवाब दे दिया कि पिता को जाकर कह दो, उनको तो काम ही यही है, हर समय बुलाते रहते हैं, जैसे आज के बेटे होते हैं ऐसे ही बोलते हैं ना, कोई किसी की आज्ञा का पालन नहीं करता। तो दूसरे बेटे ने भी मना कर दिया। अब छोटा बेटा था, जब उसको बुलाने गया नौकर की पिताजी बुला रहे हैं, तो वो शायद कुछ पढ़ रहा था, कुछ पढ़ाई कर रहा था। वो अपना सारा काम छोड़कर अपने पिता के पास आ गया, हाथ जोड़कर पूछने का पिताजी बताओ क्या काम है। ये सारा दृश्य संत भी देख रहे थे। तो सेठ साहब जी ने संतों से कहा कि अब बताओ आप कि मेरे कितने बेटे हैं? जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता वो मेरा बेटा कैसे हो सकता है? वो मेरा बेटा नहीं है। मैंने 2 बेटों को बुलाया, वो नहीं आए तो इसका मतलब वो मेरे नहीं है। बेटा वो ही है जो आज्ञा का पालन करे, जो माता पिता की सेवा करे, जो माता पिता की आज्ञा में रहे। इसलिए मैंने आपसे कहा कि मेरा एक ही बेटा जो मेरी आज्ञा में रहता है, 2 बेटे मेरी आज्ञा में नहीं है। संतों ने कहा फिर तुम तो ये कहते थे कि मेरे 3 घर हैं, और लोगों ने बताया कि तेरे हर शहर में घर हैं। तो सेठ साहब ने कहा कि लोगों ने ठीक बात कही है कि मेरा हर घर में, हर शहर में घर है, परंतु वो घर किस बात का? वो तो सारी जितना भी मेरा घर है, जितना भी मेरा कुछ है, वो सब जहां का जहां रह जाएगा। मैंने 3 घर इसलिए कहे हैं कि वो 3 घर जो हैं, वो एक मैंने जो लोगों की सेवा के लिए हॉस्पिटल बनाया है, धर्मार्थ मैंने काम किया है। दूसरा, मैंने बाहर से लोगों के आने के लिए इस गांव में जो धर्मशाला बनवाई है वो मेरी है, जिसका तो मेरे साथ ये धर्म का काम जाएगा।
और तीसरा मैंने यहाँ गरीब लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए स्कूल फ्री खोला हुआ है। ये 3 मैंने काम अच्छे किए, धर्म के काम किए, यही मुझे स्वर्ग तक ले जाएंगे, परमात्मा तक ले जाएंगे। बाकी मैंने जितने भी घर मकान रहने के लिए बनाए हैं वो यहाँ के यहाँ रह जाएंगे, वो मेरे साथ नहीं जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि मेरे 3 ही घर हैं जो मुझे उस परमात्मा से मिलाएंगे। फिर उसने कहा कि आप कह रहे हो, संतों ने कहा कि आप कह रहे हो कि आपकी 20 साल उम्र है, पर आप लग तो 80 वर्ष के हो। कितने कितने वर्ष के लग रहे हो? 80 वर्ष के लग रहे हो। तो सेठ ने कहा कि मैंने ये भी बात ठीक कही है, मेरी उम्र तो 80 वर्ष है, पर 80 वर्ष के जो 60 वर्ष थे वो 60 वर्ष मैंने दुनिया को दिए हैं। अपने बेटों को पढ़ाया लिखाया, अपने हर काम किए, संसार का काम किया मैंने। उसमें 60 सालों में कभी परमात्मा का नाम नहीं लिया, कभी परमात्मा की पूजा नहीं की, आराधना नहीं की है, कभी कथा नहीं सुनी है। तो वो मेरे जो 60 साल दुनिया के बीते वो सारे व्यर्थ हैं, वो दुनियादारी के लिए हैं। मुझे 20 साल हुए, 20 साल पहले मैंने एक अच्छे संतों को अपना गुरु बनाया है, उनकी शरण में मैं गया हूँ और उनकी आज्ञा के अनुसार मैं उनके दिए हुए मंत्र का जाप करता हूँ, भजन पूजा पाठ करता हूँ, आराधना करता हूँ। जो मेरा जीवन आराधना में बीता है, भजन में बीता है, कथा सुनने में बीता है, वो मेरी उम्र, अपनी उम्र 20 वर्ष की हुई है अभी। उसके पहले जितने भी वर्ष मैंने जिए वो संसार के लिए जिए, वो मेरे नहीं है। वो तो मैंने बच्चों को दिए, पत्नी को दिए, माता पिता को दिए, मेरे अपने कल्याण के लिए, अपने भजन के लिए मैंने जीवन व्यतीत किया है। वो 20 साल है केवल, इसलिए मैंने अपनी उम्र 20 साल बताई जो मेरी अपनी है। उसके पहले 60 वर्ष मैंने दुनियादारी को दिए हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाओ कि आपने अपनी उम्र में कितना भजन किया है, कितनी कथा सुनी है, कितनी माला फेरी है। जो आपने अपने जीवन में धर्म का काम किया होगा, भजन का काम किया होगा, कीर्तन किया होगा, माला फेरी हुई, वो समय आपका अपना है। उससे इतर जितना भी आपका समय जो आपने बच्चों को दिया, पत्नी को दिया, पति को दिया, संसार को दिया, वो समय आपका है ही नहीं। सच बताओ, आपका है वो समय? वो आपका नहीं है। वो तो दुनियादारी का समय है। आपका समय, आपका जीवन वही है जो आपको मरने के बाद वो साथ परमात्मा तक मिला देगा, वो आपका है। अगर आप अंदाजा लगाएंगे ना इस बात का, अपनी गणना करेंगे, तो मैं नहीं कहता कि आपके 2 दिन भी आपके अपने निकले हों। इतनी इतनी उम्र में, किसकी 60 वर्ष उम्र है, किसी की 80 वर्ष उम्र है, इस उम्र में किसी ने टोटल पूरी उम्र का समय निकालकर 2 दिन भी किसी ने भजन किया हुआ हो, तो कैसे उद्धार होगा हमारा? कैसे हम परमात्मा तक पहुंचेंगे? फिर तो हम नाली का कीड़ा बनने के लिए तैयार हो रहे हैं, नरकों में जाने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। फिर तो मेरा जीवन इसी में व्यर्थ चला जाएगा। तो आज ये पूज्य श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा से, उनके आशीर्वाद से आप ये आयोजन कर रहे हैं, माँ भगवती का जागरण कर रहे हैं। माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर बने, उनका आशीर्वाद आपको मिले कि आप इसी प्रकार जागरण करें, कथाएं सुने, भजन करें, कीर्तन करें और अपने जीवन को सफल करें। अपने दिन जो है दुनियादारी से हटाकर उस परमात्मा के साथ लगाएं। तो एक बार फिर आप सभी की ओर से आपके पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन, पवित्र, निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। ओम ओम ओम। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की, अमर योगी बाबा रुद्रानंद महाराज की, वृंदावन बांके बिहारी लाल की, जुगल जोड़ी सरकार की। जय जय श्री राधे।